प्रेयर करेंगे। प्रेयर की पोजीशन में अपने हाथ को, जैसा कल मैंने सिखाया था, ऐसे रखेंगे और उस ईश्वर से कनेक्ट होंगे, उस यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और हम बहुत आसानी से ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जब हमारा हाथ हमारे दिल के पास पहुंच जाता है, जब हमारी पूरी पांचों इंद्रियां एक दूसरे से जुड़ जाती। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, स्पिरिचुअल टीचर, ऑल गुरुज, यहाँ उपस्थित सबके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, सबकी गार्जियन एंजल्स, माँ भगवती, गणपति बप्पा, सारे सद्गुरु, मैं सबका आह्वान करती हूँ। हम सब मिलकर का आह्वान करते हैं, आप यहाँ हमारे साथ रहिए, एक अच्छा सा वातावरण हमें मिले, आपकी छत्र छाया में हम आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है आप हमारे आसपास हैं, हमारे साथ हैं। धन्यवाद आपका कि आपने हमारे आह्वान को स्वीकारा और हमें आशीर्वाद दिया, हमें ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू फॉर डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट। थैंक यू फॉर डिवाइन गाइडेंस, थैंक यू फॉर डिवाइन प्रोटेक्शन। हमारा आज का पूरा दिन आपके प्रोटेक्शन में बीते, आपकी प्रोटेक्शन में हम सब काम को कर पाए और शांति से, खुशी से हमारा दिन बीते। इस मनोकामना के साथ, आपके इस आशीष के साथ हम आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम पुनः सब लोगों का। आपका आभार, आज आपने द्वितीय दिवस भी इस समय को यहाँ पर दिया। और आज हम बात करेंगे, अभी हमने प्रार्थना की, आज का जो दिन है, आज का जो थॉट है, ये जो हम 1 घंटे का समय देने वाले हैं, इसके मैंने छोटे छोटे से सेगमेंट्स बनाए हैं। प्रतिदिन हमको साइलेंस में बैठना है। साइलेंस में बैठने से क्या होता है, हमारे अंदर और हमारे बाहर जो विचार चलते हैं उस पर हम कुछ हद तक कंट्रोल करना, नियंत्रण करना शुरू करते हैं। लंबे समय तक ना भी बैठे तो हम 1 मिनट भी यदि साइलेंस में बैठते हैं तो हमारी कोशिकाएं रिलैक्स होती हैं, हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। इसके बाद हम दूसरे सेगमेंट में आते हैं, जो कि मैंने कल भी बताया था कि हम 1 घंटे को कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हमारा शारीरिक, हमारा मानसिक और हमारा भावनात्मक विकास के लिए सारे अवसर इस 1 घंटे में मिले। तो हमने अभी साइलेंस में बैठा, अपने मन को शांत करने की कोशिश की। अब हम 2 मिनट लगातार अपने बॉडी की एनर्जी बढ़ाएंगे, अपने शरीर को एनर्जाइज करेंगे, क्योंकि जब हमारा शरीर एनर्जाइज होता है तब हमारे अंदर हर चीज आसानी से प्रवेश करना शुरू होती है। तो हम इस 1 घंटे में बहुत लंबी शारीरिक क्रियाओं के लिए समय नहीं दे सकते, इसलिए हम चाहेंगे कि हम केवल क्लैपिंग करेंगे। और क्लैपिंग करते समय ऐसे ध्यान देंगे कि हमारी पूरी उंगलियां एक दूसरे से टच हो। ये पूरे जो हमारे पर्वत है हाथों पे, ये सब हमारे ग्रहों की जगह है। हमारे पूरे हाथों में 9 ग्रह हैं, ये एक दूसरे से टकरा है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो इस तरीके से तेजी से लेकिन जब अपना माइक म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज यहाँ तक नहीं आती, लेकिन आपकी आवाज आप तक जरूर पहुंचे, ये कोशिश कीजिए। हम लगातार कंटिन्यूस 2 मिनट तक अपने बॉडी को एनर्जाइज करेंगे, अपने चक्रों को एक्टिव करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे चक्र भी होते हैं, और हम अपने शरीर को एनर्जाइज करेंगे। तो सभी शुरू करते हैं। अभी समय हुआ है 5:24। हम 5:26 तक कंटिन्यूस ताली बजाएंगे। तो शुरू करते हैं, शुरू करिए। जितने जोर से करेंगे आपकी एनर्जी उतनी बढ़ेगी।
Recording in progress. हो गया, 2 मिनट हो गए हमारे। अगले सेगमेंट्स में जो मैंने डिजाइन किया इस क्लास को, थॉट ऑफ द डे। एक दिन में हम प्रतिदिन एक विचार लेकर चलेंगे, उस पर हम 5 से 7 मिनट बात करेंगे। तो आज का जो विचार है वो है बदलाव। हम सब यहाँ यदि बैठे हैं तो किसी न किसी बदलाव के लिए बैठे हैं, किसी न किसी परिवर्तन के लिए बैठे हैं। मेरे एक प्रश्न का आप जवाब देंगे, क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? यदि यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप से बदलाव। अब बदलाव भी जो है वो 2 तरह का होता है, एक सकारात्मक बदलाव होता है, एक नकारात्मक बदलाव होता है। तो निश्चित रूप से जब हम इतना सवेरे का समय यहाँ दे रहे हैं तो हम बदलाव के लिए ही बैठे हुए हैं। भाई, तो बदलाव क्यों जरूरी है? ऐसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम जब यहाँ कॉमन से बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, तो ग्रुप में भी कुछ बात होनी चाहिए। बदलाव इसलिए कि हम प्रतिदिन अपने में उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़कर हम क्या करना चाहते हैं? हम सुकून चाहते हैं, जिंदगी में खुशी चाहते हैं, रोज बहस हो ऐसा हम नहीं चाहते। तो वो जो बदलाव है वो कैसे आएगा? तो सबसे पहले तो हम क्या बदलाव के लिए तैयार हैं, इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी बताती हूँ मैं आपको। हम मिरर के सामने रोज जाके खड़े होते हैं। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, हील योर लाइफ। ये बहुत फेमस बुक है, लुइस हेले की पुस्तक है। इन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक इसमें दी है। आप मिरर के सामने रोज खड़े हो जाते हैं और मिरर में अपने आप को क्या देखते हैं? मिरर में देखते हैं मेरी भौहें ठीक है कि नहीं, मेरे बाल ठीक बने कि नहीं, मेरे गाल ठीक है कि नहीं, मेरा क्रीम ठीक से लगा कि नहीं लगा, मेरी साड़ी का पल्ला ठीक से हुआ कि नहीं। हम शायद ये सब चीजें देखते हैं, यानी कि कुछ अपनी कमियों को ही ढूंढते रहते हैं। जब हम कमियों को ढूंढते हैं तो अपने आप से प्यार नहीं करते। मैं एक दिन टॉपिक लूंगी अपने आप से प्यार का कैसे करते हैं। तो बदलाव यदि लाना है और हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमें बदलाव कैसे लाना है, तो सबसे पहले तो हमारी मानसिक तैयारी होनी चाहिए कि हम मानसिक रूप से बदलाव के लिए तैयार है कि नहीं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगी इसमें, यदि बात करेंगे तो 1-1.5 घंटे की क्लास आराम से हो सकती है। मैं एक छोटी सी टेक्निक यहाँ देना चाहूंगी, क्योंकि हमने आज का दिन लिया है बदलाव और बदलाव की तैयारी। तो हम सब यदि बदलाव के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले आज क्लास खत्म होने के बाद या दिन में जब आपको समय लगता है, आईने के सामने जाइए और खड़े होकर कहिए, आई एम रेडी फॉर चेंज, टू चेंज। मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। लेकिन कैसे बोलना है? मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। आईने के सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल बॉडी लैंग्वेज के साथ आपको बोलना पड़ेगा कि मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले तो कौन से बदलाव के लिए तैयार हूँ? सबसे पहले कौन सा बदलाव? मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, क्योंकि दुनिया में हम सारे काम दूसरों के लिए करते हैं। हमको लगता है, हम कपड़े भी पहनते हैं तो हम दुनिया को दिखाने के लिए, क्यों ये मेरे अच्छे लग रहे हैं कपड़े या नहीं लग रहे हैं। खरीदने भी जाते हैं तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है इसलिए पहन रहे हैं। अक्सर करके मतलब 90% लोग हम कपड़े दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं, हम अपने सुकून के लिए कपड़े नहीं पहनते। पर जब हम घर में रहते हैं तो हम कैसे भी कपड़े पहनते हैं और सोचते घर में तो रहना है। तो क्यों हम अपने आप से प्यार नहीं करते? पहला बदलाव, अगर आज हम बात करें इस क्लास में, तो पहला बदलाव हम लाना चाहेंगे अपने आप से प्यार करने का। तो सबसे पहले इसकी तैयारी करना है कि बदलाव लाने में कितनी बाधाएं आती हैं और बदलाव लाने के लिए और कितनी टेक्निक्स होती हैं। हम धीरे धीरे जब जब मौका मिलेगा इस विषय पे जरूर बात करेंगे। लेकिन आज एक छोटी सी बात, क्योंकि मैंने इस टाइम इसके लिए टाइम बहुत थोड़ा सा रखा है,
तो आईने के सामने जाइए और अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, अपने आप को देखिए और बोलिए कि मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। मेरी आवाज में वो दिखाई देना चाहिए, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू चेंज। ऐसा आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिए, जोर से बोलिए। उसमें आपको शर्माने की जरूरत नहीं कि घर में आपकी ये बात कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, आपका अपना घर है। जब आप ये करेंगे और जब आप ये लगातार करेंगे, यहाँ मैं जितनी भी चीजें आपको बताऊंगी वो एटलीस्ट 21 डेज करने की, क्योंकि 21 दिनों में हमारा कॉन्शियस माइंड के सारे मैसेज सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। तो मिनिमम 21 दिन तो उसको चाहिए हर काम को करने के लिए। तो जब आप, और सबसे पहले कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आज कर लिया, 2 दिन का गैप कर लिया, फिर 3 दिन बाद किया, तो शायद ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको, या बहुत धीरे धीरे मिलेंगी। फिर आपका विश्वास घटेगा कि अरे कुछ होता नहीं। लेकिन कुछ होता है के लिए कुछ दृढ़ निश्चय आपको करना पड़ेगा। वो दृढ़ निश्चय ये होगा कि मैं 21 डेज एनी हाउ, चाहे कुछ हो जाए, जैसे मैं खाना नहीं छोड़ती, जैसे मैं सोना नहीं छोड़ती, जैसे मैं नहाना नहीं छोड़ती, वैसे मुझे 21 डेज ये काम तो तो आईने के सामने जाके क्या करना है? कंघी करने जाते हैं, पाउडर लगाने जाते हैं, तैयार होने आईने के सामने जाते हैं, तो करना क्या है? नहीं हो तो एक येलो कलर के कागज में रेड या ग्रीन कलर की पेन से लिख दीजिए, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। जिसको जिस भाषा में लिखना है उस भाषा में लिख दीजिए। और जब आप आईने के सामने जाइए, लेकिन उसको बोलना कैसा है? कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। अब आप अपने लिए डिसाइड कीजिए कि किस बदलाव के लिए तैयार है। नेचुरली हम सब सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार है। और सकारात्मक बदलाव क्या है? अपनी अपनी कमी को, एक कोई कमी को पकड़ लीजिए कि मेरे अंदर ये कमी है। जैसे मेरी कमी है कि मेरे को किसी की बोली हुई बात बहुत जल्दी लग जाती है। तो मुझे क्या डिसाइड करना है कि मैं किसी की बात को अपने दिल पे नहीं लगाऊंगी। और ऐसा बोल देने से एक दिन में नहीं हटेगा, इसको पूरे दिन लगेंगे। और इस दिन लगेंगे, साथ साथ मुझे वो करना भी पड़ेगा, केवल बोल देने से नहीं होगा, उसको कर्मों में भी लाना पड़ेगा। तो जैसे मैं आईने के सामने जाऊंगी तो मैं क्या कहूंगी कि मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। आज से, अभी से मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। और मुझे किसी की बातों को दिल पे लेने की जो मैं आदत है, उसको मैं आज से त्याग, अब मैं किसी की बात को दिल से नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ आईने के सामने जाकर आपको बोलना है, बस इतना ही बोलना है। कोई भी एक आदत ले लीजिए जो आप चाहते हैं कि 21 दिन के बाद आपके अंदर से बदल जाए, कुछ भी हो सकती है। या प्रोकास्टिनेट हम लोग करते हैं, यदि आपको लगता है कि आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। आज से, अभी से मैं जो काम जब सोचती हूँ तभी करूंगी, मैं उसको थोड़ी देर, थोड़े दिन के लिए टालूंगी नहीं, और मैं इस काम को करूंगी। तो इस तरीके से आप एक बदलाव की तैयारी कर सकते हैं। आज के दिन का संदेश, आज के दिन की तैयारी, आज के दिन से शुरू। आज अपने 21 दिन आप नोट कर लीजिए, यदि आज से करते हैं, कल से तो करना ही नहीं है, प्रोक्रास्टिनेट तो करना ही नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने अंदर बदलाव की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बदलाव बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और बहुत सारे एरियाज में है। लेकिन हमेशा छोटी सी शुरुआत से ही बड़ा बदलाव होता है। तो किसी चीज को छोटा नहीं समझना है और बदलाव की तैयारी करना है। ये तो हुआ हमारे आज के दिन का। और अफर्मेशन, अभी टाइम हो रहा है 34, कुछ एक अफर्मेशन पे बात कर पाऊंगी। मैं देख रही हूँ टाइम बड़े तेजी से बढ़ जाता है। टाइम को बांधना सच में अपने आप में एक बहुत अ, कठिन है। लेकिन हम दो संकल्प ले लेते हैं आज। इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप रिकॉर्ड, कल की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी? किसने किसने सुनी रिकॉर्डिंग? हाँ, तो रिकॉर्डिंग आपके नोट्स बनाने में मदद करेगी आपको। तो दो अफर्मेशन मैंने आपके लिए 5 अफर्मेशन बनाई, लेकिन मैं केवल आज 2 अफर्मेशन पे बात करती हूँ। इन 2 अफर्मेशन को संकल्प के रूप में आपको लेना है। सबसे पहले क्या सोचना है? अभी जैसे मैं 5 बजे से क्लास ऑन कर देती हूँ और 5:15 बजे मैं आती हूँ, आपके पास 15, यदि आप ऑन कर देते हैं और अपना काम भी करते हैं, पर ये अफर्मेशन कहीं लिखी हुई है या आपके दिमाग में है, तो इस अफर्मेशन को चलाते रहिए। ये अफर्मेशन 21 दिन के बाद आपको फिर रिजल्ट देना शुरू करेगी। और मेरा टारगेट है कि यदि इस क्लास में आप लगातार आते हैं तो 21 दिन के अंदर आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में, आप जो चाहेंगे छोटा सा अंतर जरूर आएगा। वो बड़ा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहली अफर्मेशन
या इसको पहला संकल्प कहें, वो ये है, सब ध्यान से सुनेंगे इसको, कोशिश करेंगे कि ये आपके जीवन में उतरते चले जाए। तो पहली जो अफर्मेशन है वो है, जब मैं सुबह सवेरे अच्छा देखता हूँ, अच्छा बोलती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, मेरे दिन के अच्छे बीतने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे तो आप मोबाइल में इसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भी आप लगा के रख सकते, ताकि आपके कान में ये आवाज लगातार आती रहे। तो क्या अफर्मेशन है, जब मैं सुबह सवेरे अच्छा देखती हूँ, अच्छा बोलती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, मेरे दिन के अच्छे बीतने की संभावना बढ़ जाती है। जब एक एक करके मेरा एक एक दिन अच्छा होगा, तो मेरी जिंदगी पूरी अच्छी हो जाएगी। तब सोचते रहना है कि सवेरे उठूं तो मैं कुछ भी बुरा नहीं देखूं, वो उसको बुरा सोचूं नहीं, उसके बारे में बुरा बोलूं नहीं। हम लोगों की आदत होती है टोका टाकी करने की, सबकी हम स्वीकार करते हैं इसको कि यह अच्छी आदत नहीं, उसके बावजूद भी हम लोग ये सब करते हैं। तो सवेरे उठ के एटलीस्ट 15 से 20 मिनट इस आदत को कैसे चेंज करना है, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। और तब हमारे पूरा दिन भर अच्छा, क्योंकि हमारा 1 घंटा सवेरे का जब अच्छा होता है, तब हमारे अगले 23 घंटे अच्छे होते हैं। दूसरी जो अफर्मेशन है, मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करती हूँ। क्योंकि आपने सवेरे ही वेलकम कर लिया, तो दिन तो स्वागत में ही बीतना है। आज का यह दिन मेरे आने वाली जिंदगी का पहला दिन है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। ये एक हमने संकल्प कर लिया कि मेरा जो दिन है, मैं अपने पूरे दिल से आज के दिन का स्वागत करती हूँ, और यह दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। अब आप सोचिए, आपने हर दिन अपने दिन को आज का सबसे अच्छा दिन मान लिया, तो कोई दिन कष्ट का होगा क्या? आएगा तो भी आपका थॉट काम करेगा, और आपको लगेगा नहीं, ये मेरा अच्छा दिन है। और यदि कोई दिन अच्छा नहीं आता, अच्छा नहीं आता का मतलब कुछ परीक्षाएं होती है हमारी, कुछ संघर्ष होते हैं, कुछ लोग हमसे जुड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, कुछ लोग हमसे बिछड़ते हैं जो हमें पसंद होते हैं, तो उसका दुख होता है। लेकिन उस चीज को जिस दिन हमें मान लेंगे कि ये हमारी परीक्षा है, ये हमारी लर्निंग है, इससे हमने और क्या सीखा, जिस दिन आप हर कठिनाई से लर्निंग में चेंज करेंगे, आपका दिन ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो आज से जो देखें अच्छा देखें, जो बोले अच्छा बोले, जो सोचे अच्छा सोचे। कम से कम सुबह के 1 घंटे तो पूरे 23 घंटे अच्छे हो जाएंगे। फिर हर दिन का स्वागत करें। कि इन संकल्पों के साथ हम 21 दिन को जिए। मैं हमेशा बार बार कहूंगी, एटलीस्ट 21, वैसे तो 66 दिन में पूरा बड़ा बदलाव होता है, 66 दिन भी हम करेंगे, लेकिन 21 डेज आप लोग इस चीज को करिए और अपने अंदर चेंज देखिए। अब जो हमारी क्लास का मेन उद्देश्य है, मेडिटेशन। मैं कोशिश करती हूँ कि म्यूजिक आप तक पहुंचे। और एक सेकेंड, हाँ मैं मुझे बताइएगा, म्यूजिक सुनाई दे रहा है? कोई एक अनम्यूट करके बताएंगे। आवाज कम आ रही है रागिनी जी को। आवाज आ रही है? कम आ रही है। कम ही चाहिए, क्योंकि मेरी आवाज आप तक जाए, बस थोड़ा धीमे धीमे आना चाहिए। चलिए। मैम ठीक है, ओके। तो चले, आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेडिटेशन है, कल हमने चक्रा मेडिटेशन किया था बहुत सिंपल तरीके से, और आज हम बात करेंगे रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि सबसे जरूरी है हम रिलैक्स होके रहें। हमारा ये 1 घंटा जो सवेरे का बहुत रिलैक्स रहेगा, बहुत पीसफुल रहेगा, जैसे कि हमने इस कार्यक्रम का नाम ही दिया है, आवाज अनमोल जो है योगी। बहुत बिल्कुल नहीं आ रही है यहाँ। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी जी। नहीं मैम, आपकी भी आ आ रही रही है, है? मेरी भी ठीक है। फिर से बताएं, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। आ रही है। मंजू जी, आप अपना कैमरा चेक कीजिए, अपना
बेसिक भी ठीक। क्योंकि मेरी आवाज कुछ लोगों तक जा रही है, इसका मतलब मेरी आवाज में इधर प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम जो मेडिटेशन करेंगे वो रिलैक्स होने के लिए करेंगे, क्योंकि जब हम रिलैक्स होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमारे दिमाग में कुछ चलता रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। आज जो आज क्यों नहीं आते हैं? क्या म्यूजिक बंद कर दूं? मैम म्यूजिक ठीक है। दोनों आ रहा मैडम, म्यूजिक भी आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है। आने दो, म्यूजिक अच्छा लग रहा है। म्यूजिक से मेडिटेशन में आप एक बार ऐसा करिए, बंद करके चालू कर लीजिए। एक सेकेंड सेट हो जाए तो अच्छा। बंद करके करा है मैंने। के पास पानी रखा होगा तो पानी पी लीजिए। रेडी? हम लोग रेडी हैं? रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों पैरों के तलवे जमीन पे अच्छे से टच होना चाहिए। यदि सुखासन में बैठे तो जैसे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। और हम आज हाथ राइट हैंड को नीचे और लेफ्ट हैंड को ऊपर ऐसे करिए। इसको अपनी गोदी में बैठा लीजिए और शरीर को तनाव नहीं दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए लेकिन तनाव बिल्कुल भी नहीं देना है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा मेडिटेशन हो सकता है क्योंकि हम पूरे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करने वाले हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज क्यों नहीं आ रही है? बाकी लोगों को तो आ रही है आवाज। मैम आवाज भी आ रही मंजू है, जी, म्यूजिक भी ठीक है। और किसको किसको नहीं आ रही आवाज? जिसको आवाज नहीं आ रही वो हाथ दिखाए मुझे। कम आ रही, थोड़ी कम आ रही, बहुत सुनाई नहीं दे रहा मैं मुझे। कोशिश करती हूँ थोड़ा तेज बोलने की। क्या आप अपने मोबाइल की आवाज बढ़ा लीजिए? पूरी फुल है। बाकी लोगों को आ रही है क्योंकि मैम म्यूजिक भी ठीक है, आवाज भी आ रही है। कुछ प्रॉब्लम हुई, नेटवर्क वगैरह कुछ। हाँ, मैं कोशिश हाँ करती हूँ थोड़ा जोर से बोलती हूँ। ठीक है, आंखें बंद, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इस सांस को विजुअलाइज कीजिए, ध्यान से देखिए कि आपकी सांस नाक से होते हुए पूरे शरीर में पहुंचते पहुंचते आपके नाभि तक जा रही है। लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन,
ध्यान अपने सांसों पे छोड़ दीजिए। अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे ले जाइए, दोनों भुवों के बीच में। देखिए, मदर अर्थ, धरती माँ, धरती माँ हमें आशीष देती है। धरती माँ हमें रहने के लिए जगह देती है। धरती माँ हमें भोजन देती है, सांस मिलती है। आज धरती माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपना आशीष दे। मदर से ब्लेसिंग्स के लिए हम मन ही मन हाथ को जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे मदर अर्थ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। इतना सुंदर जीवन आप हमें दे रहे हैं, आपकी एनर्जी हम तक पहुंच रही है। मैं बहुत आभारी हूँ। अपना सारा ध्यान अपने पंजों पे ले जाइए, जो जमीन से, जो मदर अर्थ से पूरी तरह से संपर्क में है। और एक व्हाइट कलर की रोशनी को विजुलाइज कीजिए, जो मदर अर्थ से उठकर आपके पैरों के तलवों से अंदर आ रही है। विजुलाइज करते रहिए, व्हाइट कलर की ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी आपके पैरों से, आपके पैरों के तलवों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। खूबसूरत चमकीली व्हाइट लाइट आपके पैरों के तलवों में भरते जा रही है। आपके तलवे रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। तलवे रिलैक्स हो रहे हैं। देखिए, आपके पैरों की उंगलियां एकदम रिलैक्स हो गई हैं। आपके पैर का तलवा रिलैक्स हो गया, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब इस व्हाइट लाइट को ऊपर उठाते हुए देखिए, ये व्हाइट लाइट ऊपर उठकर आपके एड़ियों तक आ रही है। आपकी एड़ियां इस व्हाइट लाइट से भर गई। ये व्हाइट लाइट आपकी एड़ियों को रिलैक्स कर रहा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस व्हाइट लाइट को और ऊपर उठाते हैं, अपने पिंडलियों तक ले जाते हैं, अपने काफ मसल्स में जाते हुए देखिए इस व्हाइट लाइट को। अपनी पिंडलियां, काफ मसल्स इस व्हाइट लाइट से भरती जा रही हैं। पूरी पिंडलियां इस व्हाइट लाइट से भरती जा रही हैं। व्हाइट लाइट आपकी पिंडलियों को रिलैक्स कर रहा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
रिलैक्स रिलैक्स। पूरे काफ मसल्स का दर्द चला गया, पूरे पैर रिलैक्स हो गए। अनुभव कीजिए कि पंजे से लेकर काफ मसल्स तक रिलैक्स हो चुके हैं। अब इस व्हाइट लाइट को ऊपर उठाइए, घुटने तक पहुंचते हुए देखिए। घुटने, इसमें दर्द होता है, उठते बैठते तकलीफ होती है। इस तकलीफ को इस व्हाइट लाइट से मुक्ति दिलवाना है। व्हाइट लाइट आपके घुटनों में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स रिलैक्स। आपके घुटने पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। एक बार आप अपनी नजरों को नीचे तक ले जाइए। आपके पंजों से घुटने तक की पूरी कोशिकाएं रिलैक्स हो। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो गया है। रिलैक्स। अब अपने इस व्हाइट लाइट एनर्जी को और ऊपर उठाते हैं और अपने हिप्स तक ले जाते हैं, कूल्हों तक ले जाते हैं। जो आप हमेशा रिलैक्स करते हैं बैठने में, कभी आप थक जाते हैं, आप बैठ जाते हैं। किसी भी तरह का यदि दर्द है, तो इस व्हाइट लाइट से आज अभी इस दर्द को मुक्त करना है। विजुअलाइज कीजिए कि व्हाइट लाइट आपके जांघों, आपके कूल्हों में बढ़ती जा रही है। बहुत खूबसूरत चमकीली व्हाइट लाइट से आपके कूल्हे बढ़ते जा रहे हैं। पूरी व्हाइट लाइट बढ़ रही है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कूल्हों में व्हाइट लाइट को अनुभव कीजिए। पूरी मसल्स को रिलैक्स होते हुए देखिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपके कूल्हे पूरे तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब इस व्हाइट लाइट को आप और ऊपर उठाते हैं, नाभि तक ले जाते हैं। नाभि जो हमारे शरीर का ऊर्जा का केंद्र है, सारी ऊर्जा यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये नाभि व्हाइट लाइट से भरती जा रही है। लगातार व्हाइट लाइट पहुंच रही है। ऊर्जा बढ़ते जा रही है। पूरी नाभि के आसपास देखिए, जो भी हमारे इमोशंस हैं, जो भी हमारे फिजिकल स्टमक से रिलेटेड गतिविधियां हैं, कंप्लीट हो रही है, रिलैक्स हो रही है। नाभि में ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट भर चुकी है। नाभि का एरिया इस व्हाइट लाइट से चमक रहा है। पूरे शरीर में ये रोशनी फैलने जा रही है। ब्रीद इन,
Breathe in, breathe out. Relax, relax, relax. अब अपनी इस व्हाइट लाइट को और ऊपर उठाएंगे और हार्ट तक लेके जाएंगे। देखिए ये व्हाइट लाइट ऊपर की ओर उठ रही है और आपके हार्ट तक पहुंच रही है। हार्ट जो कि भावनाओं का केंद्र है, दर्द का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है। पूरी व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, सुंदर व्हाइट, ये हार्ट बढ़ता चला जा रहा है। लगातार व्हाइट लाइट को यहाँ जाते हुए देखिए। मदर अर्थ की व्हाइट लाइट से हमारा हार्ट सकारात्मक भावनाओं से बढ़ता जा रहा है। इस चमकदार रोशनी को अपने हार्ट में विजुलाइज कीजिए। देखिए किस तरह से आपकी भावनाओं पर नियंत्रण होना शुरू हो। धीरे धीरे सारी सकारात्मक भावनाओं ये बढ़ते जा रहे हैं। विजुलाइज करते रहिए हार्ट इस व्हाइट लाइट से भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। अनकंडीशनल लव से आपका हार्ट पूरा भर गया है। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. देखिए हार्ट को महसूस हो रहा है, रिलैक्स हो गया है। आपका हार्ट रिलैक्स हो गया है। मैं कोई भय, कोई चिंता, कोई दुख नहीं, सबको समान भाव से देख रहा है। अनकंडीशनल लव से भर गया है। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. हार्ट को रिलैक्स होते हुए देखिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तो अपनी इस व्हाइट लाइट को, मदर अर्थ की इस एनर्जी को और ऊपर उठाइए और गले तक ले जाइए। गला जो आपकी अभिव्यक्ति का केंद्र है, जो आपको जग से जोड़ता है, जहाँ से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। व्हाइट लाइट से बढ़ता जा रहा है। एक खूबसूरत व्हाइट लाइट आपके गले में बढ़ने लगी, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। धीरे धीरे गला, थ्रोट चक्र इस व्हाइट लाइट से भर गया है। विजुलाइज करते रहिए इस चमकदार रोशनी से आपका गला पूरी तरह से भरने लगा है। Breathe in, breathe out. Breathe in,
देखिए गले को रिलैक्स होते हुए। वो जो बात आप कभी किसी से कर नहीं पाए, जिसके कारण आप मन ही मन में घुट रहे हैं, जो आपको कहीं रोकती है, जिससे आपको तकलीफ भी होती है, वो दर्द तो आप शेयर नहीं कर सकते। इस वाइट लाइट से आपके अभिव्यक्ति मार्ग खुलेगा। आप अपने मन की बात बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाए। इस वाइट लाइट ने आपके अभिव्यक्ति के मार्ग पूरी तरह से आपका गला हील रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इस वाइट लाइट को, वाइट लाइट एनर्जी को और ऊपर उठाएंगे, अपने मस्तिष्क तक लेके जाएंगे। मस्तिष्क जहाँ विचारों का झंझावात चल रहा है, बहुत सारे आइडियाज हैं, निर्णय नहीं ले पाते, इस आइडियाज पे काम करें। आइडियाज में नहीं, बहुत सारा ज्ञान है जो इंतजार कर रहा है कि आप उसको रिसीव करें, और आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे। आज इस वाइट लाइट से आपके आज्ञा चक्र की, आपके मस्तिष्क की एनर्जी बाहर निकले और आप अच्छे रिसीवर बन गए। विजुलाइज कीजिए वाइट लाइट से आपका ब्रेन पूरी तरह से भर रहा है। लगातार वाइट लाइट आपके ब्रेन में भरती चले जाती है। आपकी ब्रेन की एक एक कोशिकाएं वाइट लाइट से भरने लगी। विजुलाइज करते रहिए मदर अर्थ से वाइट लाइट पंजों से होते हुए अपने काफ मसल्स, घुटने, कूल्हे, नाभि, हार्ट, गले से होते हुए आपके आज्ञा चक्र तक खूबसूरत लाइट आपके आज्ञा चक्र में भर चुकी है। आपका आज्ञा चक्र एनर्जाइज्ड हो गया। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब इस वाइट लाइट को हम अपने सिर से ऊपर 3 इंच और ऊपर महसूस करेंगे। यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। अब इस वाइट लाइट एनर्जी को फील कीजिए, पर पूरा बढ़ती जा रही है। इस सिर के ऊपर का एरिया इस वाइट लाइट से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा की यह शुरुआत
लाइफ में सुकून, सकारात्मकता आने के लिए व्हाइट लाइट मददगार है। आपके पूरे चारों तरफ आपका पूरा इस व्हाइट लाइट से भर चुका है। अपने चारों तरफ, पूरे शरीर के चारों तरफ इस खूबसूरत व्हाइट लाइट को देखिए। आपके शरीर के अंदर से, आपके शरीर के चारों ओर व्हाइट लाइट निकल रही है। आप एक चमकता हुआ शरीर बन गए, एक ऊर्जा का पुंज बन चुके हैं। व्हाइट खूबसूरत लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है। आप खुद भी प्रकाशवान है और अपने आसपास को प्रकाशवान बना रहे हैं। यही तो हमारी जिंदगी का मकसद है। ये जीने में मदद है। खुद खुशी के साथ रहें, खुशी नहीं। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. देखिए पूरी तरह से आप रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। ये दोनों हाथों को देखिए, रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने आंखों को देखिए, आंखें आपकी रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने शरीर के उस बॉडी पार्ट पे ध्यान दीजिए जो अभी भी रिलैक्स नहीं हुआ। किसी की पीठ हो सकती है, आपका पेट हो सकता है, किसी के कंधे हो सकते हैं, फिर हो सकता है। अपना सारा ध्यान जिसको जहाँ तकलीफ महसूस हो रही है उस बॉडी पार्ट पर ले जाइए। व्हाइट लाइट को और भरते हुए देखिए। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. पोर्शन को रिलैक्स होते हुए देखिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के किसी पार्ट में कोई तनाव नहीं है। आपकी एक एक कोशिकाएं खुश हैं, एक एक मसल्स रिलैक्स है। आपका ब्लड बहुत अच्छे से पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। आपके चेहरे पे मुस्कान है। शरीर में किसी तरह की कोई थकान नहीं। आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। कुछ सेकंड ऐसे ही बने रहिए। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। मदर अर्थ का आभार व्यक्त करते हैं। मदर अर्थ, आप अपने ब्लेसिंग से, व्हाइट लाइट एनर्जी से मेरे पूरे शरीर के एक एक अंगों को रिलैक्स किया, आरामदायक पोजीशन में लाया। आभारी हूँ। मैं इस व्हाइट लाइट की बहुत आभारी हूँ। मैं मदर अर्थ की बहुत आभारी हूँ। मैं यूनिवर्स की आभारी हूँ। मैं आज दिन भर रिलैक्स रहूंगा।
सोचे हुए काम पूरे करो, बढ़ते हो कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर डिवाइन लव और डिवाइन राइट। थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए और अपना आराम से समय लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए, हाथों को उठाइए। अपने में वापस लौट आइए और कैसा लगा मुझे एक दो लोग शेयर करके बताएं। मैं अनम्यूट कर दूंगी, बोलिए कौन बोलना चाह रहा है, कौन शेयर करेगा। हेलो, अभिलाषा बोल रही हूँ। अच्छा, एक मिनट, हाँ मैं कर रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, आज का अनुभव अद्भुत है, बस यही एक शब्द में बोल सकती हूँ। बहुत मजा आया, अद्भुत आनंद आया अच्छा, अभिलाषा जी। बोल रही हैं। हाँ, अभिलाषा बोल रही हूँ। हाँ, थैंक यू, क्योंकि मेरे को भी ये सीखने को मिलेगा कि मैं जो हाँ हाँ, मेडिटेशन करा रही हूँ वो। मतलब मैं जो चाह रही थी कि जी जिस रास्ते पे मैं चलूं जी उसकी शुरुआत हो गई है। मैं इसी आनंद को प्राप्त करना चाह रही थी जो आज मुझे उसका एक, मतलब ये कह सकते 5% मुझे आया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा लेकिन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अभिलाषा। और कोई, और कोई बोलना चाहेगा। एक्सपीरियंस शेयर करने में मैं किसी मत करिए, क्योंकि ये मेरा मनोबल मैं- बढ़ाता है। हाँ अनीता बोलो। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन लास्ट लास्ट में मुझे लेफ्ट पैर में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। जब आपने कहा कि जहाँ पे दर्द है वो उसको रिलैक्स करिए और वहां पे वाइट लाइट का वो करिए, अभी तो अनीता थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं फर्क अभी पड़ा। अनीता एक काम, और हाँ हमारे पास थोड़ा समय की कमी होती है ना, इसलिए अभी जी। आप एक काम करेंगे, इस मेडिटेशन के बाद फिर से आप वही चीज कीजिए, मेडिटेशन को या फिर रिकॉर्डिंग के साथ फिर से करिएगा, और आप पूरे शरीर को ना करके उस पोर्शन को ज्यादा करिएगा। अर्पित, ये जी। फोन ले लो बेटा, कैसे बंद करें इसको। ठीक है। हाँ और कोई। मैडम साधना, हाँ सर। बहुत आनंद आया मैडम। कुछ कुछ स्थिति ऐसी बन रही थी, मुझे आपकी आवाज तो आ रही थी और मुझे ऐसा लगता कहीं मैं सो तो नहीं रही हूँ, लेकिन सो नहीं रही थी क्योंकि आपकी आवाज आ रही थी हमको, और म्यूजिक भी सुनाई पड़ रहा था। उसको तो ट्रांस कहते हैं, अच्छा, किसी को ट्रांस में जाना कहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा, और हमको ये लगा कि हमने प्रोग्राम अटेंड किया तो डिसीजन बहुत सही था। बहुत अच्छा, थैंक यू, इसको आ गया। ठीक, थैंक यू। हाँ हाँ मीनाक्षी, हाँ बोलो। फुल बॉडी रिलैक्स हो गई, एकदम माइंड रिलैक्स हो गया है। जी, और बहुत पॉजिटिव मतलब वाइब्स आ रही हैं बॉडी में। और कल भी पूरे दिन एनर्जी मतलब कल मैं अपने रूटीन से 1 घंटा पहले उठी, लेकिन फुल डे मेरे को एनर्जी रही। ऐसा नहीं लगा कि अब बैटरी डाउन हो गई है अपने बॉडी की। और आज भी पूरी बॉडी रिलैक्स महसूस हो रही है बिल्कुल। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग जब रहा एक दिन में ये चेंज है तो है। कंटिन्यूस हाँ, करेंगे तो बहुत चेंज आएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अभी और किसी को कुछ नहीं बोलना मधुलिका हो तो हम लोग जो हम लोग मधुलिका बोल। बोल रही हूँ। हाँ हाँ मधुलिका बोल रही मधुलिका, हूँ। हाँ हाँ मधुलिका जी बोलिए। आज थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस हुआ मुझे, हम्म, और वाइट लाइट तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन शांति थी। कोई बात अच्छा नहीं, लगा। कोई बात नहीं। यदि हमको मैंने कुछ कलर बोला है या मैंने कुछ कहा नहीं दिखा, टेंशन नहीं लेना है। आज नहीं दिखा, कल दिखेगा, परसों दिखेगा, मतलब हमारा शरीर टाइम मांग रहा है, बस इसको इस तरीके से लेना है।
परेशान बिल्कुल नहीं होना। हाँ थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। अभी हम एक काम करते हैं, कल हमने कहा था कि हम जिनके नाम आएंगे उनके लिए प्रेयर करेंगे, है ना। तो मेरे पास एक नाम आया है शैलेंद्र सक्सेना जी का, मंजू सक्सेना जी ने भेजा है। तो हम उनके लिए सब लोग मिलकर प्रेयर करेंगे, क्योंकि प्रेयर की ताकत होती है ना। और उनको बैक पेन है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि हमारे सामने सक्सेना जी बैठे हैं, जो लगभग 70-72 साल के हैं, एज के हैं, बुजुर्ग हैं, और उनके बैक में पेन है। बस केवल विजुअलाइज कीजिए, मन की आंखों से उनको देखिए, और हम अपने दोनों हाथों को रब करेंगे सब लोग मिलके, है ना। तो ये हमारे हाथों में एनर्जी आएगी, ठीक है। और इस एनर्जी को हम ये ऐसे सोचेंगे कि ये एनर्जी सक्सेना जी के बैक में जा रही, ठीक है। और ये एनर्जी भी दे रहे हैं हम, साथ में दो काम करेंगे, हम प्रेयर भी करेंगे। प्रेयर मैं बोलूंगी, आप मन से उसको स्वीकार करना, और मन में बिल्कुल इंटेंशन रखना कि ये एनर्जी मेरे हाथों से निकलकर उनके बैक तक जा रही है, और वो पूरी तरह से स्वस्थ, ये काम करता है, इस पे डाउट मत करना, बिल्कुल डाउट मत करना। और जब वो बताएंगे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद कि मैं स्वस्थ हो गया, तो हमें बहुत खुशी होगी, है ना। तो हम दिल से प्रेयर करते हैं, हमारे सामने हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि शैलेश सक्सेना जी हैं, और उनके बैक को हम देख पा रहे हैं, और हमारे हाथों से निकलकर ये एनर्जी जा रही है। विजुअलाइज कीजिए ऐसे एनर्जी जा रही है आपके हाथों से। और मैं प्रेयर करती हूँ। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं, अपने कुल देवता से प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं, अपने पितृ देवता से प्रार्थना करते हैं, अपने गार्जियन एंजल से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी मदद करे। हम अपने माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, अपने सद्गुरुओं से प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति रूपा भगवती माँ का मैं आह्वान करती हूँ, वो आए और मेरे दोनों हाथों से, हम सबके दोनों हाथों से ऊर्जा को प्रवाहित करे, और ये ऊर्जा शैलेंद्र सक्सेना जी के तक पहुंच रही है, उनके पूरे शरीर तक पहुंच रही है। लगातार ये ऊर्जा का प्रवाह हम सबके हाथों से होकर उन तक पहुंच रहा है। उनके शरीर में ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और शैलेंद्र जी पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। ये डिवाइन लाइट, हम सबके हाथों से निकली डिवाइन लाइट से शैलेंद्र जी का स्वास्थ्य पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, पूरी तरह से हील हो रहा है। तथास्तु। हो गया। इतनी सी प्रेयर है हमारी छोटी सी। और एक और नाम आया था, प्रेरणा यहाँ है क्या? प्रियंका सॉरी, प्रियंका है क्या? मुझे दिख नहीं रही है अभी, वो है नहीं, तो उनके लिए हम प्रेयर नहीं कर पाएंगे। प्रियंका से 2 हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, तो ये हमारा टाइम भी आज ज्यादा हो गया, इसलिए हम और कल से टाइम को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज के इस दिन की बहुत अच्छा दिन बीते, आप लोगों का दिन शुभ हो, बहुत हैप्पी हो, पूरे टाइम एनर्जेटिक रहे। इस शुभकामनाओं के साथ हम अब विदा लेते हैं। थैंक यू मैम। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।